मैं उसे कितनी कहानियां सुनाता था। वह हर कहानी सुनने के बाद धीरे से कहती, तुम कितना सुंदर लिखते हो। मैं मुस्कुरा पड़ता था। फोन के दूसरी तरफ से उसकी एक आवाज सुनने को मैं कितना ही इंतजार करता था। वह बेहद कम बोला करती थी। कभी कभी वह पूछ बैठती थी, पर इतना दर्द क्यों लिखते हो। मैं चुप हो जाया करता था। कहता भी तो क्या, वह सब जानती तो थी। मैं कुछ कहना चाहता भी तो उससे पहले ही कह बैठती थी, रहने दो। पर इतना दर्द क्यों लिखते हो। तुमने तो कहा था ना कि तुम खुश रहोगे। हाँ, मैंने उसे कहा था जब हम अलग हुए थे, जब उसका चले जाना जरूरी था। वह चली गई। हम दोनों का साझा फैसला था, लेकिन हम दोनों जुड़े रहे आदत की डोर से। वह हमेशा बनी रही थी मेरी सबसे अच्छी दोस्त। मैंने उसे कहा था उसके बाद भी मैं खुश रहूंगा। मैं हर बार उसे कहता, मैं खुश हूं, तुम जानती तो हो। उसकी आवाज लरच जाती थी। हाँ, मैं जानती हूं ना, तभी तो पूछ रही हूं, इतना दर्द क्यों लिखते हो। मैं हर बार चुप रह जाता था। वह हर बार चुप करा जाती थी। वह सब जानती थी। वह जानती थी कि मैं उसे हर पल याद करता था। वह जानती थी कि मैं मुस्कुरा पड़ता था बस उसके लिए, लेकिन मैं खुश नहीं था। एक रोज उसने कहा, तुम अब भी बिल्कुल वैसे ही हो। अब भी हर रोज मैं तुमसे प्यार कर बैठती हूँ, और हर रोज ही तुम निष्ठुर बनकर चुप रह जाते हो। मुझसे आगे बढ़ जाओ ना। उसने ऐसा क्यों कहा मैं नहीं जानता था, लेकिन मैंने उसे कहा बिना पूछे, मैं दर्द नहीं लिखता हूँ। मैं तो हर कहानी में तुम्हें लिखना चाहता हूँ, तुम्हें लिखता हूँ। न जाने कहां से दर्द। मेरी आवाज गले में अटक गई। मैं आगे नहीं बोल सका था। मैं जानती हूँ, तुम आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ जाओ ना मुझसे। वह फूट फूट कर रोई थी। उस रोज के बाद उसका नंबर कभी नहीं लगा। उसका फोन नहीं आया। वह फिर से चली गई। अब उसकी याद नहीं आती है पहले की तरह। मैं जानता हूं वह इसीलिए चली गई थी। वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, और मैं उसका प्रेमी। हाँ, मगर अब मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूं। काश ये बात भी वह जानती हो।